नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आज आपको राजनीति की चालों की एक अलग सी कहानी में सुनाने वाली हूं। सुनेगा जरूर। ये कहानी शुरू होती है आजादी के बाद के भारत से। देखो, ये बात उस जमाने की है जब भारत को आजाद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। देश में चुनाव होते हैं। 1952 पहला लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। 1957 फिर चुनाव, फिर से कौन बने? नेहरू जी। 1962 आया, फिर चुनाव, फिर कौन बने? नेहरू जी। मतलब नेहरू जी का देश में जबरदस्त भरोसा। फिर आया भारत चीन युद्ध, सब बदल गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। नेहरू जी बहुत दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वो तो कहते फिर रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उधर चीन ने हमला कर दिया। नेहरू जी को ये बहुत बड़ा धोखा लगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। फिर 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। अब सवाल, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था। उस समय एक बहुत बड़े नेताजी थे, मोरारजी भाई देसाई। गुजरात के बड़े नेता, वित्त मंत्री, बहुत सख्त मजबूत आदमी। उनको पूरा भरोसा था कि अब तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने तो कोर्ट भी निकाल लिया था शपथ लेने के लिए। लेकिन एक दूसरा नाम चुपचाप खेल खेल गया। एक और नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। छोटे कद के, बहुत शांत। उस समय मंत्री भी नहीं थे, पर दिमाग कमाल का तेज। शास्त्री जी ने क्या किया? उन्होंने पत्रकार को बुलाया। पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। तो शास्त्री जी ने कहा कि कल के अखबार में छाप दो कि कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति से राजी है। अब सोचो, उस जमाने में ना मोबाइल, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, अखबार ही सबसे बड़ा सच था। और अखबार ने पूरा खेल पलट दिया। अखबार छपा, कांग्रेस के नेता पढ़ते हैं, हर कोई सोचता है अच्छा, सब लोग शास्त्री जी के नाम पर राजी हो गए। अब मीटिंग होती है, सब बैठे रहे। शास्त्री जी, मोरारजी भाई देसाई, बाकी नेता पूछे, बताओ प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए? अब कोई भी अकेला नहीं पढ़ना चाहता, तो सबने कहा लाल बहादुर शास्त्री। और ऐसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी छोटे समय के बड़े प्रधानमंत्री, सिर्फ 2 साल प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे साबित हुए। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। उसके बाद ताशकंद समझौता करने गए और 1966 में ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब फिर से वही सवाल, ये अब कौन? मोरारजी भाई देसाई फिर से तैयार। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है के कामराज की। के कामराज और कामराज प्लान। तमिलनाडु के बड़े नेता, मुख्यमंत्री रह चुके थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी। उन्होंने एक प्लान दिया कि कामराज प्लान मतलब बड़े नेता सरकार छोड़े, संगठन संभाले, नए लोग मंत्री बने। नेहरू जी के बाद कांग्रेस पर सबसे ज्यादा पकड़ कामराज की थी। कामराज की सबसे बड़ी चिंता, कामराज जानते थे कि अगर मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो कामराज ने सोचा कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मेरी बात माने। खुद तो वो बन नहीं सकते थे, क्योंकि ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी। फिर कौन? इंदिरा गांधी की एंट्री होती है। उन्होंने बहुत सोचा कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी बड़ा स्वभाव शांत है और कांग्रेस भी इन पे राजी हो जाएगी इस नाम पे। तो मोरारजी भाई देसाई ने ताना मारा कि ये तो गूंगी गुड़िया है। लेकिन वही गूंगी गुड़िया आगे चलकर दुर्गा बनी। 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनी। 1967 में चुनाव जीतकर फिर पीएम बनी। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और असली धमाका, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। कांग्रेस की मीटिंग हुई। बेंगलुरु में 15 नेताओं से कहा गया, पर्ची पर नाम लिखो। 14 पर्चियों पर नाम नीलम संजीव रेड्डी का आया और इंदिरा गांधी हार गई। इंदिरा गांधी टूटी, लेकिन संभली जरूर। उन्होंने सोचा कि एक युवा सांसद की एंट्री कराते हैं। उन्होंने कहा कि मैडम, पार्टी आप हैं, ये बूढ़े नेता नहीं है, ये लोग कहलाएंगे यंगस्टर्स। और ये लोग कौन थे? चंद्रशेखर, मोहन धारिया, सब लोग कांग्रेस के खिलाफ ही उम्मीदवार बन रहे थे। उन्होंने अच्छे से सुना और फिर इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया कि वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब हालात ये कि कांग्रेस का उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा का उम्मीदवार वीवी गिरी। तो इंदिरा ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दो। नतीजा, वीवी गिरी जीत गए, इंदिरा गांधी भी जीत गई। फिर इंदिरा गांधी ने तोड़ दी कांग्रेस, यानी कि इंदिरा की कांग्रेस आज जो कांग्रेस है वही कांग्रेस है। और सुखाड़िया जी और राजस्थान की कहानी, जिन लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को वोट दिया था ना, उनमें सुखाड़िया जी भी थे। इंदिरा ने फोन भी किया था उनको कि इस्तीफा दे दो, इज्जत बची रहेगी। सुखाड़िया जी ने 1971 में इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें राज्यपाल बनाया गया। और फिर लंदन से फोन आता है। लंदन के होटल में फोन बजता है और इधर से आवाज आती है इंदिरा गांधी की कि जयपुर आकर मुख्यमंत्री की शपथ ले लीजिए। और वो थे बरकतुल्ला खान,
तो ये कहानी बताती है कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, दिमाग, चाल और समय की समझ भी होती है। तो अगर आपको सुननी है ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।